सारी आशिकी निकल जाएगी तेरी, समझा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस जा रहा था यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, अरे दोस्त नहीं दोस्त, ज़्यादा मत नहीं यार, अरे मेरी बात मैंने नहीं किया। बोलिए। हमारी कंपनी वैक्यूम क्लीनर बनाती है। नहीं चाहिए। मैम प्लीज बात तो सुन लीजिए मैम। देखिए एक डेमो ले लीजिए आप, अगर आपको डेमो पसंद ना आए तो फ्री में घर की सफाई हो जाएगी। ठीक है, आइए। देखिए मैम, इसको यूज करना बहुत इजी है और बहुत स्मूथ है, कोनों में अच्छी सफाई करता है। मैम आप भी ट्राई कीजिए ना। मैं? हाँ आइए आइए आइए। अच्छा। मैम आप गलत कर रही है। हाँ? हाँ मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ। नहीं नहीं, आप रखिए अपना हाथ, ये हाथ यहाँ पर और ये हाथ थोड़ा इधर। हाँ, और धीरे से, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्मूथ। मैम मैं आपको और बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बेडरूम में चले। बदतमीज! सुरेश! 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 सुरेश कौन है? सुरेश! नहीं मैम वो... सुरेश! क्या हुआ? अरे ये मुझे छेड़ रहा था। मैं छेड़ नहीं रहा था, मैं छेड़ नहीं रहा था, वैक्यूम क्लीनर। अंदर कैसे आते? हर लड़की हर औरत को हवस भरी नजरों से देखना एक प्रकार की मानसिक विकृति है जो बहुत सामान्य दिखने वाले लोगों के मन में दबी रहती है। पर यहाँ तो ये लड़का बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा था। इसे ना पिटने का डर था ना बेइज्जती का। आखिर ये लड़का था कौन और इसकी बदनीयती इसके साथ क्या करने वाली थी? आई बाबा खुद तो चले गए पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर गए। क्या जरूरत थी उन्हें गणेश को दहेज में इतना सब देने का वादा करने की। अब दिन रात वो मुझे मारता है। इस बात तो बोल के भेजा है, बिना पैसे लेके वापस आई तो मुझे जान से मार देगा। हाय मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पूरी अपने मरे हुए बाप को कोसने से क्या फायदा? उनको थोड़ी मालूम था ऐसे अचानक चले जाएंगे और तेरे को ऐसे दुख देखने पड़ेंगे। आज तो कहा बहुत परवाह करता है ना अपनी बहन की। देख क्या हालत हो गई है इसकी, कुछ करता क्यों नहीं? करूंगा, जरूर करूंगा। बाबा ने जो गणेश भाव को वचन दिया ना, वो मैं पूरा करूंगा। कैसे करेगा? एक नौकरी तो तेरी टिकती नहीं। भाई इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ा ना तो बेचूंगा, पैसा लाऊंगा और वो भाव के मुंह पे 50,000 रुपया मारूंगा। 50,000? इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? तू टेंशन कैसा लगे तेज, तू इन सब में मत पड़ यार। देख अंकित, ये सब बातें बनाना और टाइम वेस्ट करना बंद कर। मैं बोल रही कोई अच्छा सा जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता तू? मेरे को पता है मुझे क्या करना है, तेरा लेक्चर सुनने को नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर आया था कि तेरे से मिलकर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, उल्टा तूने मेरे को गुस्सा दिला दिया। अंकित अच्छा, आई एम सॉरी। मुझे बता, तेरा गुस्सा कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अंकित प्लीज 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 एक बार अंकित प्लीज ना यार। 24 घंटे तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता ना, नहीं तो इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। हाँ, जैसे 24 घंटे तेरे दिमाग में इसके अलावा सब कुछ चलता है, वैसे मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता है, समझी? देख शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता, और मैं बोल रही कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ ले, वरना मेरी मॉम है ना मेरी शादी किसी और के साथ करवा देगी, फिर तू देखते रहना मेरे सपने। अरे कुठे जातेस? रोज की कटकट। बहुत परवाह करता है ना अपनी बहन की। देख क्या हालत हो गई है इसकी, कुछ करता क्यों नहीं? जल्दी से कोई काम ढूंढ ले, वरना मेरी मॉम है ना मेरी शादी किसी और के साथ करवा देगी, फिर तू देखते रहना हमारे सपने।
भाई एक बार ही नौकरी लग गई ना, फिर तू देख सब ठीक हो जाएगा, सबके दिन अच्छे आएंगे। ठीक है, पकड़। पगार बहुत अच्छी है। इसके बाद रेखा ताई की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सबसे पहले तो वो गणेश भाव के पास जाऊंगा, 50,000 रुपया दूंगा, उसको बोलूंगा रेखा ताई को लेकर जा, उसको परेशान मत करना, उसको मारना मत, है ना? देव बापा सब ठीक करेगा। तू बस मेरे को अभी आशीर्वाद दे दे, लेट हो रहा है मेरे को। अरे हे काय आता? अरे गोड खा, दही साखर आहे, सर्व काम चांगलं होणार। ओके चलो मैं निकलता हूं, हाँ? चल 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 चल। जी मैडम, भेजता हूं ना। हाय, मैं हूं रसिक भाई। हेलो सर। फोन पे हमारी तुम्हारी बात हुई थी। जी जी। आओ सामने आओ, सामने आओ भाई। गट, घूम के दिखाओ। जी। अरे घूम के दिखाओ भाई, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ। अच्छा है, अच्छा है। जरा वहां तक चल के दिखाओ, वहां तक जाओ और वापस आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ वापस। हाँ बढ़िया है। हाइट क्या है तुम्हारी? हाइट 5'9". 5'9". और चेस्ट साइज क्या है? क्यों? अरे सीना कितना चौड़ा है तुम्हारा? 46 होगा। 46। और वेट क्या है? 72। 72 kg। इधर आओ, अरे इधर आओ भाई। मैं वो आ जाओ, आ जाओ, मुंह दिखाओ, मुंह खोलो और खोलो। अच्छा है। काम के आदमी हो। सर जॉब किस बारे में? अंकित, हम निराश औरतों को खुश करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुझे एक बात बताओ, औरतों और सेक्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक औरत को खुश करने का 10,000 रुपया मिलेगा। 20% कमीशन रसिक भाई रखेगा। जितना ज्यादा क्लाइंट उतना ज्यादा पैसा। लाइफ सेट एकदम। क्या बात कर रहा है? मतलब ऐश भी और कैश भी दोनों एक साथ? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या बोल? हड़ू बोलना, सबको सुनाने का। मुझे तो एक क्लाइंट भी मिल गई है। अच्छा कहावत। कल जा रहा हूँ उसके पास। तू मुझे ना विश कर। यू चादर बदलाई ना। अरे तू मुझे विश करना। ऑल द बेस्ट। का है? ये का है? अरे थोड़ा टाइट विश कर ताकि परफॉर्मेंस एकदम टाइट हो। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा करना। चलो चलो। पहले पैसा फिर काम, समझा? मैम वो रसिक भाई ने बोला था कि पहले पेमेंट, मतलब रूल है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ला दो। थैंक यू। अंदर आओ, अंदर आओ।
उससे तो तूने पक्का मना किया होगा। मना क्यों करूं? अरे काम है मेरा, इस बात के नोट मिलते हैं मेरे को। और मेरे को उससे कौन सी शादी करनी थी, है कि नहीं? अंकित सुनना यार, मेरी भी लगवा देना। रसिक भाई से बात करना प्लीज प्लीज, मेरे लिए बात करना। तेरे लिए बात करो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे थोपड़ वक्त तुझा, अरे मतलब तेरा थोपड़ा देखना यार। देख, इस लाइन में, स्पेशली इस लाइन में जो दिखता है ना वही बिकता है। कुछ भी। तू रसिक भाई से बात करना, बाकी का मैं देखता हूँ। अरे तू पागल हो गया क्या? अरे तू एक काम करना, कोई अच्छा सा जॉब ले ले, मतलब क्लर्क का या फिर डिलीवरी बॉय बन जा कहीं पे। ये तेरे बस का काम नहीं है यार, समझा? एक मिनट, आइए। हाँ आई बोल। हाँ नहीं, घर पे आ रहा हूँ मैं। पहले एक जगह से पेमेंट लेनी है। वो क्या कब आएगा ये? कितनी देर बैठूं? और क्या है, अभी आ रहा है तू? 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू मस्त घूम घाम के आ रहा है। तुम्हारी काम से क्या था भाव? ये पकड़ो 25,000 रुपया। 25,000 बाद में देता हूँ। इतना पैसा लाया कहाँ से तू? नया जॉब लगा है, वहीं से एडवांस उठाया है। कैसा जॉब? तुमको क्या करने का? तुम पैसा गिनो ना, मेहनत और खून पसीने की कमाई है। चाय गिना तुम्हें? बहुत पीली चाय भाई। अभी तो चलता हूँ, बाद में आता हूँ रेखा को ले जाने के लिए। तूने मेरा घर बचा लिया, थैंक यू। ये पागल ताई है तू मेरी। तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? ऐसा मत बोल, समझी ना? ये तेरे लिए आई, ये तुझ्यासाठी। कितनी प्यारी है। अच्छी है ना? और देख आई, तूने रेखा की शादी में अपना सारा सोना बेच दिया था ना, मैं तुझे डबल सोना बना के दूंगा। पोरा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू दिन रात खूब तरक्की करे, खूब कमाए। वाह अंकित, ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स तेरे लिए है, लेडीज परफ्यूम है इसका, मैं क्या करूंगा? हाँ लेकिन अंकित ये बहुत महंगा होगा। हाँ, इसलिए इसको रखने की एक कंडीशन। कंडीशन क्यों? ये तू तभी लगाएगी जब हम एक हो जाएंगे। मतलब देखना, बाजू में एक अच्छा सा लॉज है, चलना एक होने के लिए चलते हैं। तू फिर से शुरू हो गया। ये ले, नहीं चाहिए मुझे परफ्यूम, तू रख। नहीं पागल, तेरे लिए। एक मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, बस मैं अभी आता हूँ सर। ओके सर, ओके। अब कहाँ जा रहे हो? मला एक क्लाइंट मीटिंग आहे, मी तुला नंतर भेटतो। हाँ? अरे पर अंकित ऐसे कैसे तुम? अरे मैं मिलता हूँ तुझे, चल बाय। अच्छा सुन, इसे तू बिना कंडीशन के रख सकती है, तेरे लिए। ओके, लव यू। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया हो। अरे नहीं साहब, वो बिना बताए किधर भी नहीं जाता है। 8 बजे बराबर घर पे आ जाता है। आज आधी रात होने को आया, अभी तक घर नहीं आया। उसका फोन भी नहीं चालू है। मुझे तो लगता है साहब मेरा बेटा कोई मुसीबत में है। साहब हम हाथ जोड़ती है, मेरे बेटे को ढूंढ के दो। कहाँ काम करता है आपका बेटा? वो कोई कंपनी में काम करता है, नाव तो नहीं मैं थी। 1.5 महीने से लगा है उधर काम पे। ठीक है, अपने बेटे का मोबाइल नंबर और फोटो दे दीजिए, हम उसको ढूंढते हैं। होय साहब, होय। ये माझा मुलगा। क्या है कि कल के और आज के और थोड़ा बहुत कुछ डाल के 1,000-1,500 रुपया मनी ऑर्डर कर देंगे हम लोग। वो देख बैग। चल देखते हैं उसमें क्या है। चल 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 चल, रुक। कोई नहीं है। चला बाजूला, चला मागे।
सर ये तो वही लड़का है जिसकी माँ कल पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। अंकित नाम है इसका। बॉडी को बाहर निकाल। सर बॉडी पर चोट के काफी निशान है, लगता है मरने से पहले इसे काफी बार पीटा गया है। मौत की वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। मोटे जरा बगा आसपास कहीं मिलता था। ओके सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने। हम लोग काम पर जाने के लिए रोज इधर से ही गुजरते हैं। आज जब हम यहाँ आए तो देखा यहाँ एक सूटकेस पड़ा है। हमने जब देखा तो एक लाश। रोज का रास्ता तुम्हारा? हाँ, लेकिन कल तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। सर बॉडी पर पर्स मिला है जिसमें कुछ पैसे है। मतलब लूट के लिए नहीं मारा गया इसको? हाँ सर। सर आसपास में कुछ नहीं मिला। खराज बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। सर अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अंकित की मौत हुई है। सर उसे 3rd डिग्री तक टॉर्चर किया गया था। बॉडी पर चोट के काफी सारे निशान भी है। सर उसे यहां तक मारा गया था कि उसके पैरों के तले सूज गए थे। इस तरह से तो कोई पुलिस वाला या आर्मी वाला पूछ सकता है। उसने हमें बताया नहीं कि वो कहाँ काम करता था, लेकिन हाँ उसकी पगार अच्छी थी। कुछ दिनों से बहुत खुश था, सबको बहुत खुश रखता था। कितनी चिंता थी उसको मेरी और आई की। बोलता था हमें फिर कभी दुखी नहीं होने देगा। और सबको दुख देकर चला गया। आप शादीशुदा हैं? आपके हस्बैंड भी नजर नहीं आ रहा। वो उनका एक्सीडेंट हो गया है और पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए आ नहीं पाए वो। अंकित का किसी से कोई अफेयर था? नहीं मालूम सर, उसने कभी नहीं कुछ इस बारे में बताया। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? दोस्तों के बारे में तो पता होगा ना? उसका एक ही दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, संतोष कामड़ी। खरत संतोष कामड़ी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। रेखा का पति अंकित के गायब होने से लेकर अब तक कहीं नहीं दिखा। वो वाकई बेड रेस्ट पे है या मामला कुछ और है? सर ये संतोष। बस सर मला तर विश्वासच बसत नाहीये कि अंकित अब मर चुका है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था सर वो। हम दोनों। अंकित काम क्या करता था? वो पैसों के लिए औरतों के साथ, मतलब आप समझ रहे हो ना, धंधा करता था साहब। 24 घंटे उसके दिमाग में वही चलता था साहब। सेक्स के लिए भूखा था सर वो। किसी लड़की को देख लेता था तो उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स ही आता था। फिर उसको वही काम मिल गया और मजबूरी में नहीं साहब, खुशी से काम करता था। अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे उसे। किसके लिए काम करता? नहीं पता साहब, उसने कभी बताया नहीं। हाँ लेकिन वो नवघर में पाटिल कॉलेज के पास उसे एक पैम्पलेट मिला था जिस पर डे 10,000 कमाने का ऑफर था। सर ये देखिए, शायद ये हो सकता है। रसिक भाई। जी साहब। ये तुम्हारे लिए काम करता था? नहीं सर। कौन है ये? सर 1.5 महीना पहले वो काम पे आया था मेरे पास। काम में बहुत सही था सर वो। बहुत पैसा बनाया सर उसने। जिस दिन उसका मर्डर हुआ दोपहर को वो यहाँ आया था। कोई बुकिंग थी उसकी? नहीं साहब, उस दिन तो वो ऐसे ही मिलने के लिए आया था। जिन जिन औरतों के पास तुमने उसको भेजा था सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। लिस्ट? क्या है ना साहब कि अब ये धंधे में लिस्ट वेस्ट किधर बनाते हैं हम लोग, मतलब लिस्ट नहीं है ना साहब। अपने आप दे दे, वरना अगर हम निकलवाएंगे तो बहुत कुछ बाहर आएगा। देता हूँ सर। सर लेकिन गारंटी नहीं है ना कि वो नाम जो मैं आपको दूंगा वो असली हो।
क्या है, औरतें अपना गलत नाम भी बता सकती हैं। तू नाम नंबर दे तो सही। हाँ, देता हूँ सर। प्रोस्टिट्यूशन के चार्ज में अरेस्ट करो इसे खराब। सर साहब, सर क्या आप इसे जानती है? किसी ने इसका मर्डर कर दिया है। कुछ बता सकती है इसके बारे में? कौन है? वॉचमैन है, वॉचमैन। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सर प्लीज आप जाइए यहाँ से। मेरे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज आप जाइए ना। मैं नहीं जानती कौन है ये। मैंने आज तक कभी इसकी शक्ल नहीं देखी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। नैना देशमुख जी। इसे जानती है आप? आप अंदर आइए। जी बैठिए। कांता, तू अंदर जा। सर वो एक बार यहाँ आया था। एक्चुअली एक बार मैं उसके साथ कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हुई हूँ। सर एक विडो हूँ मैं। 10 साल पहले ही मेरे पति गुजर गए। तो एक औरत की अपनी फिजिकल नीड होती है। मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। इसके बारे में और कुछ जानती है आप? यही कि एक पेड सेक्स वर्कर है और एक बार यहाँ आया था। कब आया था? अब ऐसे एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, पर हाँ 1 महीने पहले आया होगा। काम से आया था, ज़्यादा बात नहीं हुई, फिर वो चला गया। उसके बाद वो आपसे कभी नहीं मिला? क्योंकि जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसके मोबाइल की शाम की लोकेशन यहाँ लोखंडवाला की है। सर तो मैंने आपको बताया ना कि वो एक पेड सेक्स वर्कर है। हो सकता है वो कहीं और गया हो। सर अंकित की कस्टमर होना तो छोड़ो, लेकिन कुछ लेडीज ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया, और जिन्होंने पहचाना उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमें बता सके। खैर मुझे ये मामला बदलेगा लगता है। हो सकता है कि इनमें से किसी औरत को वो ब्लैकमेल कर रहा था या फिर ऐसा ही कुछ। सर अंकित को जिस तरीके से पीटा गया था वो तरीका तो क्रिमिनल्स के खिलाफ सच उगलवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पता करो अंकित के आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से किसी का पुलिस या आर्मी से कोई कनेक्शन है क्या? ओके सर। सर इंक्वायरी की तो पता चला है कि रेखा के पति के पैर में वाकई में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ये किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि कुछ लड़कों ने उसकी पिटाई की है उसी के मोहल्ले में। पिटाई की वजह से उसकी टांग टूटी है सर। ये रेखा नाम से झूठ क्यों बोल? एक्सीडेंट नहीं हुआ था साहब, ये मेरे को 2 लोगों ने पीटा था और मेरे को पूरा यकीन है ये सब अंकित ने करवाया है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पीटने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इधर देख, आइंदा कभी रेखा ताई को मारा या परेशान किया ना तो तेरी एक नहीं बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ देंगे। साहब अंकित रेखा को बहुत प्यार करता था और मैं तो उसका जीजा था। अगर वो खुद मुझे मारने आता तो वो खुद फंस जाता, इसलिए उसने गुंडे भिजवाए थे। रेखा को परेशान करते थे तुम? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि उसका बाप मेरे को बोला था साहब कि पैसा ला के देगा, लेकिन पैसा ला के देने से पहले बुड्ढा लुढ़क गया। फिर अंकित बोला कि वो पैसा देगा, लेकिन वो लटका लटका के दे रहा था। अभी उस दिन भी जब वो पैसा देने आया था तो ये क्या आखिरी इंस्टॉलमेंट, बाबा ने जो वचन दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब ताई को परेशान नहीं करने का। ए रुक रुक रुक, इतने का ही प्रॉमिस नहीं था खाली। तेरे बाबा ने बाइक और खोली का भी प्रॉमिस किया था, वो कब देगा? कोहली और बाइक? बाबा ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। कभी कुछ नहीं बताया? नहीं। कभी कुछ नहीं बताया?
अरे नहीं बताया तो तुम लोग का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मंजे का है। जल्दी जुगाड़ कर, नहीं तो इसके हाथ पैर तोड़ के ना सड़क पे फेंक दूंगा। भाऊ बाद में आ जाना तू उठाने। अभी निकल चल। खोली और बाइक देना तो छोड़ो साहब, उल्टा उसने मेरे को पिटवा दिया। और इसलिए तुमने अंकित को मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा। इस हालत में मैं कहाँ बाहर जाऊंगा, कहाँ मारूंगा साहब। मैं उस दिन पूरा दिन घर में ही बैठा था साहब। खुद ने किया होगा, किसी को सुपारी दी होगी। नहीं साहब, मैं एकदम सिंपल सा आदमी हूँ साहब। ये सुपारी उपारी मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। और वो अंकित तो मेरे को पैसा देने वाला था साहब, मैं उसको मार के अपना नुकसान क्यों करता। उन दो लड़कों का हुलिया याद है जिन्होंने तुम्हें पीटा था? हाँ साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब मारो मत साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब पैर पड़ दो साहब। किसके कहने पर गणेश को पिटवाया? संतोष कामड़े बोला था साहब, उसने पैसा दिया था इस काम का। और अंकित को किसने मारा? तुम लोगों ने? उसकी सुपारी किसने दी थी? नहीं साहब, वो नहीं पता। वो अंकित के मर्डर से हमारा कोई वास्ता नहीं साहब, हम सच बोल रहे साहब। सर, रसिक भाई कुछ बताना चाहते हैं। इंट्रोगेशन में बैठाओ। ओके सर। कुछ भी बोला ना, कुछ भी झूठ निकला, खैर नहीं तुम्हारी। बोल। सर एक बात याद आई तो सोचा आपको बता दूं। अंकित, उसका दोस्त है साहब, संतोष, वो आया था साहब मेरे पास काम मांगने के लिए। मैं उसको बोला कि कुछ दिन बाद बोलता हूँ। बाद में साहब मैंने ये बात अंकित को बताई तो अंकित बोला कि रसिक भाई अगर आप संतोष को काम दोगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। बाद में कुछ दिन के बाद संतोष आया था साहब मेरे पास। रसिक भाई, मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? सॉरी यार, मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा अंकित से। मैं तुम्हारी वजह से अब अंकित को नहीं जाने दे सकता। अंकित सबसे ज्यादा बिजनेस लाता है मेरे लिए, समझे? मतलब अंकित ने मना किया है मुझे हायर करने के लिए? उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। खराज संतोष को उठाओ। सर, अंकित के कॉल रिकॉर्ड्स। एक लड़की से कुछ दिन पहले तक उसकी काफी बात हुआ करती थी। स्वाति नाम की लड़की है सर। कौन है ये स्वाति? कहाँ रहती है? सर उसका फोन नंबर उसके ऑफिस एड्रेस पे रजिस्टर है। उसके आस पड़ोस वालों से और उसके साथ जो लड़के हैं उनसे भी हमने पूछताछ की। उन्होंने अंकित और स्वाति के बीच में प्यार की बात को कंफर्म किया है सर। मतलब ये लव स्टोरी का एंगल भी हो सकता है जो अंकित की मौत का कारण बना। जल्द से जल्दी स्वाति को पुलिस स्टेशन ले आओ। सर, गणेश का बैकग्राउंड चेक किया? अभी तक कुछ मिला नहीं है सर। ठीक है। मैंने अंकित को नहीं मारा साहब, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो। मैंने नहीं मारा साहब उसको, मैं भी पैसा कमाना चाहता था साहब। मैंने अंकित को बोला रसिक भाई से मिलवा, तो उसने साफ मना कर दिया। तो मैं चुपके रसिक भाई के घर गया, उसके पीछे रसिक भाई को पूछा तो उन्होंने बोला कि अंकित ने मना कर दिया मुझे हायर करने के लिए। तो मुझे गुस्सा आया था साहब, झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन वो बात उधर खत्म हो गई थी साहब। बात तो खत्म हो ही जाएगी क्योंकि तूने अंकित को ही खत्म कर दिया। अगर तू किराए के गुंडों से गणेश को पिटवा सकता है तो एक्सपर्ट हायर करके अंकित को मरवा भी सकता है। नहीं साहब, वो अंकित ने ही बोला था गणेश को पिटवाने के लिए। और रेखा ताई को बहुत पीटता था गणेश, बहुत मारता था, और अंकित ही नहीं चाहता था कि उसका नाम सामने आए। बहुत अच्छा दोस्त था ना तू अंकित का। तो ये भी जानता होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, स्वाति, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था साहब। क्यों साहब? उसके घर वालों को अंकित पसंद नहीं था। वो अमीर लड़की, ये चौल का लड़का, उन लोगों ने उसको एक बार पिटवाया था साहब, बहुत बुरी तरह मारा था साहब, बहुत बुरी तरह। सर, स्वाति आई है। अंकित अच्छा लड़का था सर। अगर अच्छा लड़का था तो ब्रेकअप क्यों हुआ? किसने किया ब्रेकअप, तुमने या उसने? सर, वो मेरी मॉम को हमारे बारे में पता चल गया था। वो अंकित को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो निकम्मा और आवारा किस्म का लड़का है। एक दिन जब मैं और अंकित साथ में थे, मॉम ने हम दोनों को देख लिया था। उसके बाद अंकित को वार्निंग दे के वो मुझसे दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले सर। स्वाति, तुम्हारी माँ ने उसे वार्निंग दी, उसके बावजूद वो तुमसे मिलता था।
और इस बात के लिए उसको किसी ने बुरी तरह से पीटा था और उसे पिटवाने वाला और कोई नहीं था, तुम्हारी माँ थी। स्वाति, तुम्हारी माँ ने किसके हेल्प से अंकित को पिटवाया था? मेरे मामा की। मतलब पॉसिबल है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मामा की हेल्प लेके अंकित को मरवा दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अपने मामा का नंबर और नाम लिखवा दो। सर, ये मामा का नाम है एसीपी प्रताप मौर्य। तुम्हारे मामा एसीपी हैं? कहाँ पर पोस्टेड है? खान। ये अंकित और तुम्हारा रिलेशन फिजिकल था? सर, अब ये कैसा सवाल कर रहे हैं? स्वाति, तुम अंकित की गर्लफ्रेंड थी, तो जाहिर है तुम्हें यह पता होगा कि अंकित सेक्स एडिक्ट था। वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी उसे मिलती थी वो हमेशा कन्विंस करता था मुझे ये सब के लिए, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया था शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मामा ने उसे मारा था तो 2 दिन के बाद मैं उसे मिलने गई थी। उसकी मॉम बाहर गई थी और ऐसा क्यों किया मेरे साथ उन लोगों ने? सिर्फ इसलिए कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बस यही गलती है मेरी। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं मॉम की बात मान लेती ना और तुमसे दूर रहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। नहीं स्वाति, ऐसी बात मत कर। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मतलब तुम दोनों के बीच में इंटीमेसी थी? सब पहली और आखिरी बार था। अंकित से आखिरी बार बात कब हुई थी? 12 तारीख को, कि गायब होने के 1 दिन पहले। हम अगले दिन मिलने वाले थे। 13 तारीख को सर मैंने उसे बहुत फ़ोन किया, फ़ोन बंद था। और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ में देखा कि उसका खून हो गया। स्वाति, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर से बाहर मत जाना और अपनी सारी डिटेल्स लिखवा के जाना। सर, ये गणेश सच बोल रहा है। जिस दिन अंकित का मर्डर हुआ उस दिन वो पूरे वक्त के लिए ऑफिस में ही था, और हमने पूछताछ की तो ये पता चला है कि ना ही किसी पुलिस वाले के साथ उसकी जान पहचान है और ना ही किसी आर्मी वाले के साथ। और गणेश को जिन लड़कों ने पीटा वो उस दिन लोकल चैलेंज क्रिकेट मैच खेल रहे थे, और इस बात का एक नहीं कई सारे गवाह हैं। सर, संतोष भी अपने भांजे के मुंडन में प्रतापगढ़ में था। सर, अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा है तो आखिर मारा किसने? सर, स्वाति के घर का एड्रेस A24 निर्मला कॉलोनी लोखंड वाला है। अंकित के केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनमें से एक से ही एड्रेस मैच हो रहा है। ये देखिए, नैना देशमुख, अंकित की क्लाइंट। स्वाति से क्या लेना देना? सर, वो मेरी बेटी है। तो आप जानती थी कि अंकित आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, भी उसके साथ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो उस दिन मैंने इन्हें झूठ बोला था। एक्चुअली एक बार मैं उसके साथ कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हुई हूँ। दरअसल जब मैंने दरवाज़ा खोला तब मैंने देखा कि वहाँ अंकित खड़ा है। हॉट। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। अभी मेरा कोई गेस्ट आने वाला है। नहीं, वो गेस्ट हो सासू माँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। रसिक भाई ने मुझे ही भेजा है आपकी खातिरदारी करने को। चले। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। डील कैंसिल। नहीं। पार्सल आ गया है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेमेंट? ये लो अपने पैसे और दफा हो जाओ। गो। तो आपका मतलब है कि वो यहाँ सिर्फ एक बार आया था? नहीं, उसके बाद दोबारा आया था, 1 हफ्ते या 10 दिन बाद। सोचना भी मत कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो। एक बार पहले मेरा भाई तुम्हें पिटवा चुका है ना। मुझे मजबूर मत करो कि मैं उसे दोबारा बुलाऊं। ठीक है, बुला लो। हाँ, बुला लो। हाँ? यस। फिर मैं, तुम
और तुम्हारा भाई तीनों मिलकर ये वीडियो देखेंगे। बहुत मजा आएगा। मुझे दो ये प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो प्लीज। नहीं डिलीट कर सकता। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? तुम्हें अभी सासू माँ पैसे बहुत है मेरे पास। तुमको तो पता है कि मुझे क्या चाहिए। चलो कपड़े उतारो। नहीं ठीक है तो ये वीडियो वायरल कर देता हूँ और क्या। नहीं प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज उसे डिलीट प्लीज। हो जाएगा वायरल एक बटन से। कपड़े उतारो ना। सो उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद जिस दिन भी उसका मन करता वो यहाँ आता रहा, पैसों के लिए नहीं, रसीक भाई के भेजने पर भी नहीं, बल्कि मेरे साथ जबरदस्ती करने। जिस दिन आपको उसकी लाश मिली उस दिन भी वो पहले यहाँ आया था और उस दिन भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर यहाँ से चला गया। पर इसके बाद वो कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। इतना सब कुछ होने पर आपको नहीं लगा कि पुलिस को बताना चाहिए? एसीपी मोरे साहब तो आपके भाई हैं। साहब को पता है ना, अगर कोई भी बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो फिर उसे पब्लिक होने में भी वक्त नहीं लगता। मेरी बेटी स्वाति वो क्या सोचती मेरे बारे में, मेरा भाई क्या सोचता, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं। कांता तुम जाओ, पहले अंदर की सफाई कर लो, यहाँ बाद में करना। आप कुछ कह रही थी? सो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इस बारे में स्वाति से कुछ मत कहिएगा, प्लीज सर। देखिए ऐसा कोई प्रॉमिस तो हम आपसे नहीं कर पाएंगे। और एक और बात, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर मत जाइए। कार चलो एसीपी साहब के ऑफिस। सर ये केस तो बहुत टफ होते जा रहा है। पहले हाई प्रोफाइल औरतें थी और अब एसीपी साहब भी। खैर अब नाम आया है तो इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। बात करते हैं उनसे, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें मिलने के लिए वक्त दिया। एक्चुअली हम अंकित चौहान मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें पता चला कि हाँ, मैंने उसको सबक सिखाया था ताकि वो मेरे भांजे से स्वाति से दूर रहे। वो तो मैं जानता हूँ सर, मुझे ये जानना था कि उसके बाद कभी मांडवकर, मुझे पता है 13 तारीख को उसका मर्डर हुआ, बॉडी 14 को मिली। उस पूरे वीक में मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग देने के लिए गया था, चाहे तो तुम चेक कर सकते हो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर आपको क्या लगता है एसीपी साहब सच बोल रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पर थे तो ट्रेनिंग पर ही होंगे। ये भी हो सकता है कि मोरे साहब ने किसी को अंकित की सुपारी दी हो। सर अगर ऐसा है तो हम उनके कॉल रिकॉर्ड तो चेक कर सकते हैं ना? नहीं खरा, वो ऑकवर्ड हो जाएगा। ऐसा करो, स्वाति को बुलाओ। ओके सर। जब अंकित ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो क्या उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था? साहब को अंकित का फोन मिल गया? स्वाति, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। सर उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी सर, तब मैंने उसे परमिशन दी। मुझे बहुत भरोसा था सर उस पर। सो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इस बारे में स्वाति से कुछ मत कहिएगा। सर वैसे अगर देखा जाए तो अंकित को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव नैना के पास ही है। हो सकता है कि अंकित का मर्डर करने के लिए नैना ने किसी की हेल्प ली हो। पहली नजर में तो ये मोरे लगता है, लेकिन मोरे एक हफ्ते के लिए शहर में नहीं था। अगर ये मोरे नहीं है फिर कौन हो सकता है जिसका बैकग्राउंड पुलिस का, आर्मी का या सिक्योरिटी ऑफिसर का हो? पुलिस ने नैना से जुड़े सभी लोगों की कुंडली खंगाली और नजर में आया कांता का पति शिवा।
साहब 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 सच बोले? खर बोल। साहब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलूं साहब? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। साहब अरे साहब 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 मत मारो साहब 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 मत मारो साहब। यही वक्त है सब कुछ सच बोल दे, वरना लंबा जाएगा तू। मैडम ने मुझसे हेल्प मांगी थी। कौन मैडम? नैना मैडम। सब उसके अच्छे पैसे भी दे रही थी। अंकित उसको मिलने को आया तब वो पास ही में एक क्लाइंट के पास आया था। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन जो नशा पुरानी शराब में है वो नहीं मैं कहा। बेडरूम में चले? साहब मेरा एक दोस्त बाहर गाँव गया था, उसकी खोली खाली थी। मैडम ने अंकित को मेरे साथ में उस खोली में छोड़ा और बोली कि वार्निंग देके उसे छोड़ने के पहले उसे तोड़ दे ताकि वो आगे से परेशान नहीं करे। मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मुझे पता है किसको किधर मारना है किधर नहीं मारना है, इसलिए सेफ मारा साहब उसे ताकि चोट नहीं दिखे। मगर सब दारू के नशे में पता ही नहीं चला। सब मैंने देखा वो मर गया था। मैं वैसे डर गया, मैंने मैडम को फोन किया। गंदी नियत और गंदा चरित्र अपनी ओर बुरे परिणाम ही आकर्षित करते हैं। नजीमाबाद में घर का इंतजाम किया है। बिजनौर सिटी से वहां पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। अंदर सब इंतजाम पक्का है। उसको सूली चढ़ाना है तो पंखे से लटका सकते हैं। सूली के अलावा छुरी, जहर, कट्टे का भी बंदोबस्त है और कॉन्डम का भी। पर उसका बंदोबस्त करने से पहले आग में घी डालना भी तो जरूरी है। फैज, अरे कितना काम करेगा, हर वक्त काम काम। अरे थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर बेटा। आराम की जरूरत अब आपको है अम्मी। कितनी दफे कहा है कि वो सिलाई कढ़ाई का काम छोड़ दीजिए, और अब तो कोचिंग के साथ साथ हमें अच्छी खासी पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है। अगर अपनी अम्मी जान की आराम की इतनी ही फिक्र है तुझे तो निकाह कर लेना। कर लेंगे निकाह भी, लेकिन सबसे पहले हमें हिना का निकाह करवाना है। यही तो बदकिस्मती है हमारी। जान नहीं मांग रही, सिर्फ मिलने का वक्त मांग रही हूँ। कल तुम्हारे शहर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं मायूस नहीं करोगे। जय हनुमान जय आनंद सागर जय कपि लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामान जय पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमत के संगे कंचन वरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और गजा विराज कांधे में कुंचित। आप यहाँ पर सुंदरकांड करते रहिए और वहाँ पे आपका भांजा कांड पे कांड। रोज प्रताप तुम्हारा है पर सदी जगत हाँ, जितना ध्यान पूजा में दे रहे हो उतना ध्यान भांजे पर दिया होता तो अच्छा होता। और तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? स्कूल नहीं जाना? तुम्हारे पापा क्या स्कूल जाने का मुहूर्त निकलवाएंगे? नहीं मम्मी, बस हम जा ही रहे हैं। हाँ तो जाओ, ये लो टिफिन। रुको, हाँ मम्मा। कितनी बार समझाया है, दुपट्टा नीचे रखा कर, बड़ी हो गई है अब। संभल के जाना और टिफिन खा लेना, ठीक है? हाँ मम्मा। बाय।
इधर रुकना। दस मिनट रुकेगा, हम अभी आते हैं। चलो भाई, होटल रूम, सिंगल बेड, डबल बेड, डिलक्स, स्लीपर। सर 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 होटल रूम चाहिए देखो, सिंगल बेड, डबल बेड। अरे एसी रूम, नॉन एसी। अरे मैडम, भाड़ा है मेरा। अरे भैया, हम ही तो 10 मिनट बोल के गए थे। गजब। चला एसी रूम, नॉन एसी रूम, सिंगल, डिलक्स 200 रुपए डिस्काउंट। चाहिए क्या? एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड 200-300 रुपए डिस्काउंट। भैया, एसी वाला रूम मिलेगा क्या? सब रजनी स्कूल गई थी। छुट्टी के 1 घंटे बाद भी वो घर नहीं लौटी, तो हमने उसकी सहेलियों से और स्कूल में पता किया, और पता चला कि आज वो स्कूल पहुंची ही नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ती है रजनी? RK हाई स्कूल। रजनी मोबाइल यूज करती है? नहीं साहब, वो 15 साल की भी नहीं हुई, उसे मोबाइल कैसे दे सकते हैं हम लोग? प्रवीण, रजनी की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो और इसके स्कूल में भी पता करो। ओके सर। आपको किसी पे शक है जो रजनी को गायब कर सकता है? नहीं सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। चौदह वर्षीय रजनी के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी और उसके गायब होने के करीब 24 घंटे के बाद पुलिस को रजनी की एक जानकारी मिली। इस लड़की को देखा है? हाँ सर, कल इस बच्ची को हम देखे थे, स्कूल ड्रेस में थी ये। सर वो राकेश से क्या बात कर रही थी हमें कुछ नहीं पता, वो बहुत दूर पे खड़े थे, और फिर सर वो उसी के बाद राकेश के साथ चली गई। राकेश कौन? लॉज का एजेंट है सर, लोगों को रूम दिलवाता है। सर ये राकेश शांति लॉज का एजेंट है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लॉज के लिए कस्टमर लाता है और फिर उसके लिए लॉज वाले से कमीशन भी देते हैं। लेकिन एक 14 साल की लड़की इस लॉज एजेंट से क्यों मिल रही थी? और जिस जगह ये दोनों साथ में देखे गए थे वो जगह रजनी के स्कूल से काफी दूर है, तो फिर रजनी वहां क्या करने गई होगी? सर मामला तो अटपटा ही लग रहा है, और अब ये राकेश भी गायब है और लॉज वालों ने राकेश का जो नंबर दिया था वो भी बंद है। लेकिन इन दो हाँ वर्मा सर ये राकेश संजय का भांजा है। क्या? राकेश संजय का भांजा है? तो मतलब ये हुआ कि राकेश और रजनी मेरे भाई बहन हैं। चाहिए क्या? एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड 200-300 रुपए डिस्काउंट। भैया, एसी वाला रूम मिलेगा क्या? सर संजय ने भी राकेश का वही नंबर दिया जो हमें शांति लॉज वालों से मिला था। लेकिन राकेश अभी है कहाँ? इसके बारे में कुछ पता? नहीं सर, लेकिन सर पता चला है कि राकेश बहुत टेढ़ा आदमी है। जहानाबाद थाने में एक नाबालिग लड़की को गायब करवाने का केस चल रहा है उसके ऊपर। मुझे उस राकेश पर पूरा शक है। उस निकम्मे को घर से निकाल दिया तो मेरी बेटी को उठा के बदला लिया है उसने। अनीता, राकेश ऐसा नहीं कर सकता। माना कि वो सगा नहीं, पर वो भाई है रजनी का। भाई नहीं, कसाई है वो, जिसने अपनी मामी को नहीं छोड़ा, वो रजनी को क्या छोड़ेगा? कमीने, क्या कर रहा था? हाँ? नहीं मामी, क्या कर रहा था? मामी गलती से क्या कर रहा था? मामी मैं तू मेरे ही घर में रह के मेरे साथ, हाँ? मामी, शर्म नहीं आई तुझे? भाई नहीं है तेरा? मामी, चल निकल मेरे घर से। मामी, निकल मेरे घर से, चल चल।
अनीता अनीता क्या अभी मेरी बात अनीता क्या अरे अनीता एक मिनट, क्या हुआ? बात क्या है? बताओ तो, क्यों मार रही हो उसे? शकुनी मामा तो उस दिन भी भांजे को बचा रहे थे और आज भी उसकी करतूत जानकर कान पे जू तक नहीं रेंग रही। अरे सोच क्या रहे हो? जाके ढूंढो उसे, वो कमीना रजनी के साथ कुछ भी कर सकता है। दूंगा, तुझे इससे छुटकारा दूंगा। बता 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 बता, गोली चलाऊं या छुरी? सूली पे चढ़ाऊं या जहर खिलाऊं? बता, बोल बोल, कैसे मारूं तुझे? प्लीज मुझे मम्मी के पास जाने, प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। राकेश का गायब होना उसको रजनी मिसिंग केस का सस्पेक्ट बना रहा था और यह भी सामने आया था कि राकेश पे पहले भी एक माइनर लड़की को गायब करने का आरोप लगा था, लेकिन अपनी 14 वर्षीय कजन रजनी को गायब करने में राकेश का कोई हाथ था। सर, मैंने राकेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। राकेश का फोन जहानाबाद में ही बंद हुआ था और उसके फोन से एक नंबर पे लगातार बात हो रही थी और वो नंबर जहानाबाद में आसमा के नाम पे रजिस्टर्ड। और जहानाबाद में ही राकेश के खिलाफ वो केस दर्ज हुआ था ना, जिसमें एक नाबालिग लड़की को अगवा करने का आरोप लगा था उस पर? यस सर। सर, मैंने जहानाबाद थाने में भी बात की। उस नाबालिग लड़की का नाम आयशा है। सर, आयशा को आसमा का बेटा शोएब अपने साथ भगा कर ले गया था। सर, राकेश और शोएब की मां आसमा पर शोएब का साथ देने का भी आरोप है। सर, हमें इस आसमा से ही राकेश की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और पूरे चांसेस हैं कि राकेश ने ही रजनी को गायब किया होगा, तभी वो फरार है। कौन सा कैमरा? सर, ये वाला है। ये वाला सर। राकेश के दोस्त शोएब की अम्मी हैं आप? जी। हमने सुना आजकल राकेश यहीं रह रहा। जी हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे साहब, क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे साहब, क्या हो रहा है? सर, अंदर कोई नहीं मिला, आसपास भी सर्च करो। सर। साहब, हमने आपसे बोला था ना कि राकेश यहाँ नहीं है। वो क्या हुआ था ना साहब कि 6 महीना पहले राकेश के मामा मामी ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके पास और कहीं रहने की जगह थी नहीं, इसलिए उसे हमने अपने पास रख लिया। लेकिन साहब, 2 दिन से वो यहाँ भी नहीं आया है। अपनी कजन रजनी को गायब किया उसने। अगर उसके बारे में कुछ भी जानती हैं तो बताने में भलाई आपकी। नहीं साहब, हमें नहीं पता राकेश कहाँ है। लेकिन ये तो पता होगा कि 4 महीने पहले राकेश ने आपके बेटे शोएब के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की आयशा को गायब किया था और उस केस में आप भी इन्वॉल्व थी। कहीं राकेश वहीं तो नहीं है जहां पिछले 4 महीने से आपने अपने बेटे शोएब को छुपा कर रखा है? आपको भी औरों की तरह गलतफहमी हो गई है साहब। हमने हमारे बेटे को कहीं नहीं छिपाया है, बल्कि हमारे बेटे शोएब को आयशा के बाप हारून ने 4 महीने पहले अगवा करके उसे मार दिया और उसने अपनी बेटी आयशा के साथ भी यही किया होगा साहब, क्योंकि आयशा और हमारा बेटा शोएब आपस में प्यार करते थे। लेकिन आयशा के बाप को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब माँ का बेटा उसकी रईस बेटी से प्यार करता है। बेटी के साथ लगेगा तू? बेटी के साथ लगेगा? बेटी के साथ लगेगा? आप हमसे प्यार करते हो? करवाऊं तुझे प्यार? बेटी के साथ घूमेगा? माफ कर दीजिए। संभाल अपने बेटे को। अगर हमारी बेटी के पास नजर भी आया ना दोबारा तो अच्छा नहीं होगा, बता रहे, समझा? आयशा के बाप और उसके भाई अबू ने जीना हराम कर दिया था हमारे शोएब का, लेकिन इतना करने के बाद भी उनके कलीजे की आग ठंडी नहीं हुई। शोएब का कुछ पता चला? नहीं मौसी, लेकिन ये पता चला कि आयशा भी गायब है। आयशा भी गायब? गाड़ी, पुलिस। अच्छा वो साहब आप इसी के बेटे शोएब ने गायब किया हमारी नाबालिग बेटी को। पूछे से कहाँ रखा है हमारी बेटी को, और ये इसी ने साथ दिया किडनैपिंग में उस लड़के का। साहब, ये सब हारून की चाल थी। पहले तो उसने हमारे बेटे और अपनी बेटी को मार दिया और फिर अपना गुनाह छिपाने के लिए उसने हम पर और राकेश पे झूठा केस लगा दिया।
एक्सक्यूज मी। हेलो। सर इधर आइए, पीछे पीछे। सर ये देखिए, सर बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पे कई जगह चोटों के निशान थे। सर शायद ब्रूटली रेप किया गया। सर और चाकू से गला काटा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। रजनी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। ओके सर। बदला पूरा हुआ। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्यों उसको हमारे घर में जगह दी तुमने? क्यों? वो कहाँ गया मेरी बच्ची को? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। हमें रजनी की डेड बॉडी नजीमाबाद से मिली, लेकिन रजनी गायब हुई थी बिजनौर से, जहां वो राकेश के साथ देखी गई थी। और राकेश का फोन बंद हुआ जहानाबाद में, जहां पर वो शोएब के घर पे रह रहा था। तो रजनी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन तीनों एरियाज में कहीं हुआ है। इन तीनों एरियाज को अच्छे से स्कैन करो और किसी भी तरह से ये पता लगाओ कि ये राकेश गायब कहाँ है। सर राकेश के मामा मामी शुरू से ही शक जता रहे हैं कि राकेश ने ही रजनी को गायब किया होगा। और वहीं दूसरी तरफ शोएब की माँ को चौरी कहानी सुना रही है। वो बोल रही है कि शोएब और आयशा मिसिंग नहीं है, बल्कि इनका मर्डर हुआ है। राकेश, रजनी और उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो और शोएब की माँ आसमा पर नजर रखो। मुझे लगता है वो जानती है कि राकेश कहाँ है। सर हम मानते हैं कि हमारी बीवी को राकेश पे शक है, पर हमें यकीन नहीं हो रहा कि राकेश रजनी के साथ इतना बुरा कर सकता है। पर राकेश गायब तो है। आपको राकेश के अलावा किसी और पे शक हो रहा है अब? अच्छा, ये शोएब और उसकी मां आसमा के बारे में क्या जानते हैं आप? सर हमें राकेश का उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन लोगों के चक्कर में पड़कर राकेश ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बस सर, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। शोएब की माँ और राकेश शोएब और आयशा के बारे में कुछ जानते होंगे, इसका हमें कभी कोई क्लू नहीं मिला। और वो लगातार ये कहते रहे कि आयशा के बाप हारून ने दोनों को मार के उनकी बॉडी तक गायब करवा दी। तो आपको आयशा के पिता के खिलाफ कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। और शोएब और आयशा का भी कुछ पता नहीं चला। दीपक जी, हमें शक है कि शोएब की माँ को मालूम है कि राकेश अभी कहाँ है। ठीक है, हम शोएब की माँ पे नजर रखते हैं और राकेश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती तो आपके साथ शेयर करते हैं। इस बीच पुलिस को यह जानकारी मिली कि राकेश जिस शांति लॉज के लिए काम करता था, वहां काम करने वाले लोगों की मदद से वो एक दूसरे लॉज में छिपा हुआ था। सर हमने कुछ नहीं किया रजनी के साथ। सर सच में सर कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? सर उस दिन जब शांति लॉज में पुलिस आई थी तो हमने पुलिस को आते हुए देख लिया था सर। सर हमें पता चल गया था कि रजनी गायब हो चुकी है और हमें यह भी पता था कि मामी पूरा शक हम पे ही करेगी, क्योंकि मामी बचपन से हमें नापसंद करती है। उन्हें यह लगता था कि हमारी गंदी नजर है मामी पे। मामा मामा
कमीने, क्या कर रहा था तू? हाँ? और उन्होंने हमें घर से भी निकाला, मामा को झूठ बोल के। और इसीलिए अपनी मामी से बदला लेने के लिए तूने उनकी बेटी के साथ? नहीं सर, रजनी हमारी छोटी बहन थी सर। लेकिन जिस दिन रजनी गायब हुई थी तू उसके साथ देखा गया था? हाँ सर, जब से हमें घर से निकाला गया रजनी अक्सर हमें मिला करती थी, उस दिन भी मिली थी। चाहिए क्या एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड, 200-300 रुपए डिस्काउंट। भैया एसी वाला रूम मिलेगा क्या? हाँ जी मैडम, जरूर मिलेगा। वापस स्कूल बंक मार के आई तू? हाँ, आप एक मिनट इधर हो ना, हमें ना आपको कुछ देना है। क्या देना? एक मिनट। क्या है? आपको पैसों की जरूरत होगी ना, आप ये पैसे रख लो। लेकिन इतने पैसे तू कहाँ से लाई? अरे हमने आपके लिए जोड़ा, आप बस रखो ना। पैसे देने के बाद रजनी चली गई थी और हमने रजनी के साथ कुछ भी नहीं किया सर, लेकिन हमें पूरा शक है कि ये सब कुछ उस हारून और उसके बेटे अबू ने किया है। हम ये आपको बताने भी वाले थे, लेकिन मामी के डर की वजह से हमें आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हिम्मत नहीं हो रही थी या छुप के कहानी बना रहा था कि जब पकड़ा जाऊंगा तो क्या बोलना है? नहीं सर, हम कहानी नहीं बना रहे, हम सच कह रहे। अबू ने हमसे दुश्मनी निकालने के लिए पहले भी कई बार रजनी को परेशान किया। उससे लगता था कि हमें पता है शोएब आयशा को लेके कहाँ गया है, लेकिन सर सच्चाई तो ये है कि हारून ने शोएब और आयशा दोनों को 4 महीने पहले ही ख़त्म कर दिया था। हमने ये बात कई बार जहानाबाद पुलिस वालों को बताई, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारा विश्वास नहीं किया सर। तेरे पास क्या सबूत है कि ये सब हारून और अबू का किया हुआ है? सर अगर हमारे पास सबूत होता तो आज हमारे जगह पे हारून होता। सर हो सकता है ये कहानी बना रहा हो, लेकिन रजनी बिजनौर में जहाँ पे ट्यूशन पढ़ती थी वहीं पे करीब 3 महीने पहले तक हारून का बेटा अबू भी पढ़ता था, और करीब 4 महीने पहले तक अबू की बहन आयशा भी वहीं पे ट्यूशन पढ़ती थी। कौन सा ट्यूशन सेंटर है ये? बच्चों कल आपका टेस्ट से याद करके आना। जी सर, रजनी यहीं ट्यूशन पढ़ा करती थी। उसके बारे में सुन के बहुत बुरा लगा सर। हमें पता चला रजनी का कजिन राकेश शोएब का दोस्त है। शोएब वही जो आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाता था और आप ही के यहाँ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट आयशा को लेकर भाग गया। क्या सच है? जी सर, उन बातों की वजह से हमारे ट्यूशन सेंटर की बहुत बदनामी भी हुई थी। अच्छा, ये रजनी भी आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी, उसका यहाँ पर किसी के साथ कोई अफेयर या फिर ऐसा कोई जो रजनी को परेशान करता हो? सर इतना सब तो हमें कुछ नहीं पता सर, लेकिन हाँ सर, आयशा का भाई अबू वो यहीं ट्यूशन पढ़ा करता था। उसका रजनी से झगड़ा भी था, और रजनी का भाई राकेश और अबू में एक दिन झगड़ा भी हुआ था इस बात को लेके। देख लियो है, बताइए मुझे। चल मैं साले, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन को छेड़ने की? हाँ, तेरी हिम्मत करते हो? झगड़ा। ए राकेश, क्यों ला रहे हो? छोड़ उसको, छोड़। देखता हूं मैं तुझे। और सर उस दिन के बाद से अबू और राकेश दोनों ही यहाँ पे कभी नहीं आए। ठीक है, कुछ और पता चलता है तो इन्फॉर्म करना। सर, अबू के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस कॉलेज में वो पढ़ता था वो वहां 15 जुलाई से एब्सेंट है, और रजनी गायब हुई थी 16 जुलाई को, और तभी से अबू अपने घर के आसपास भी दिखाई नहीं दिया है। देखिए, अबू अपने रिश्तेदारों के साथ में कश्मीर घूमने के लिए गया हुआ। जरा फोन लगाइए उसे, फोन पे ही बात कर लेते हैं। जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। फोन तो बंद आ रहा है, शायद नेटवर्क में नहीं होगा। पहले ये बताइए, अबू से आप लोगों को क्या काम? शोएब के दोस्त राकेश के बारे में तो जानते होंगे आप। राकेश की कजन रजनी का मर्डर हुआ है।
उसी सिलसिले में हमें अबू से बात करनी है। राकेश की बहन का मर्डर हुआ है, इसमें अबू का क्या लेना देना? क्या पता लेना देना हो। आप अबू का नंबर दीजिए। बताया तो कि नंबर बंद आ रहा है अभी इसका। हारून साहब, कभी ना कभी तो फोन ऑन होगा। नंबर दीजिए आप। 49371031। हम जानते हैं कि तुम दुनिया के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन हम खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं सकते। सर, ये रजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रजनी का मर्डर से पहले उसका रेप भी हुआ था सर। लेकिन सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से रजनी का मर्डर हुआ 17 जुलाई को और वो गायब हुई थी 16 जुलाई को। इसका मतलब है 24 घंटे तक रजनी को कहीं कैद करके रखा गया, उस जगह पर उसे टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसका मर्डर करके पता लगाओ नजीमाबाद या उसके आसपास ऐसी कोई जगह है जो आबू, हरुण, राकेश या किसी ऐसे व्यक्ति से ताल्लुक रखती हो जिसका कनेक्शन रजनी या उसके माँ बाप से हो। ओके सर। सर मैंने अबू के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। अबू का फोन 16 जुलाई को ही बंद हुआ था, जिस दिन रजनी गायब हुई थी। और सर, रजनी के गायब होने के बाद बीच बीच में कई बार अबू का फोन नजीमाबाद में ऑन हुआ था। सर, जब जब अबू का फोन ऑन हुआ, उसके फोन से उसके फादर हारून को कॉल किए गए थे। इसका मतलब है हारून झूठ बोल रहा है। अब क्या हुआ साहब? तेरा बेटा अबू कहाँ है? साहब वो तो अपना इसका फोन चेक करो, हो सकता है इसमें अबू का दूसरा नंबर हो। फोन दीजिए। साहब कश्मीर नहीं गया, वो झूठ बोल रहा है तू। हमको नहीं पता अबू कहाँ गया, उसको लेकर हम लोग खुद परेशान। सर ये देखिए, ये देखो बदला पूरा हुआ। सब हमको नहीं पता अबू का है। अबू को हमने नहीं कहा था सब करने के लिए। सब तू सब कुछ जानता है और मुझे लगता है 4 महीने पहले शोएब के साथ भी तुम बाप बेटे ने यही किया होगा। शोएब को भी मारा और अपनी बेटी आयशा को भी। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। मालपुए खिलाओ इसे। सब मेरी बात सुनो। सब हारून के कॉल रिकॉर्ड में अबू का कोई भी दूसरा नंबर नहीं मिला और अबू की माँ भी नहीं जानती कि अबू अभी है कहाँ। अबू की माँ नहीं जानती, लेकिन अबू का बाप जरूर जानता होगा, क्योंकि वो वीडियो हमें उसी के फोन से मिला है। लेकिन सर एक बार, सर हारून को बहुत पीटा, लेकिन वो यही कह रहा है कि 4 महीने पहले ना तो उसने शोएब और आयशा के साथ कुछ किया और ना ही उसने अबू को रजनी को मारने के लिए कहा। और सर अबू भी वीडियो में अकेला ही दिख रहा है। लेकिन उस वीडियो में रजनी का मर्डर एक घर में हुआ था और रजनी की लाश मिली नजीमाबाद के आउटस्कर्ट्स में। तो रजनी को अपने साथ ले जाने में और उसकी बॉडी को डंप करने में किसी गाड़ी का इस्तेमाल तो किया गया होगा। यूपी एक्सेस 1247। अबू यही गाड़ी चलाता था और जब यहाँ से गायब हुआ था तब उसके पास यही गाड़ी थी। किसी भी तरह से अबू की कार को ट्रेस करो। अगर वो कार स्पॉट हो गई तो हमें ये पता चल जाएगा कि रजनी का मर्डर कहाँ हुआ और उसे कहाँ कैद करके रखा गया था। सर प्रवीण। सर शोएब की माँ आई, राकेश की जमानत के कागजात लेके। ये साफ था कि अबू द्वारा किए गए रजनी के रेप और मर्डर का मकसद 4 महीने पहले शोएब और आयशा के गायब होने से जुड़ा था और हारून भी शक के दायरे में था, लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अबू की तलाश में अबू की कार का पता लगाया जाने लगा और इस तलाश ने इस केस के सारे समीकरण ही बदल दिए जब रजनी के रेप मर्डर के प्राइम अक्यूज अबू की लाश पुलिस को मिली। सर पीछे सर, रजनी का मर्डर अबू ने किया था, ये उस वीडियो में साफ दिख रहा है और उसकी बॉडी इसी ने डंप की होगी। लेकिन अबू की लाश उसी की गाड़ी में, इसके माथे पे गोली भी लगी और देसी कट्टा भी इसी के हाथ में। लेकिन जो लड़का किसी लड़की का ब्रूटली रेप कर सकता है और उसके बाद बेखौफ होकर उसका मर्डर भी कर सकता है, वो अपने आप को नहीं मार सकता। जरूर ये कोई गेम खेल रहा है। ये सीन जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि हमें ये लगे कि अबू ने सुसाइड किया है। आई एम श्योर अबू का मर्डर हुआ है। इसके भाई ने गायब किया था ना आयशा को, मैंने बदला ले लिया, रेप कर दिया इसके साथ और अब इसको मारने जा रहा हूँ। इसको सूली पे चढ़ा सकता हूँ। इन वीडियोस में अब्बू के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। वर्मा, किसी भी तरह इस जगह का पता लगाओ।
और मुझे लगता है ये जगह नजीमाबाद में ही होनी चाहिए, क्योंकि अब्बू नजीमाबाद से ही अपने बाप को कॉल कर रहा था। सर अबू ने रजनी को इतना ब्रूटली मारा है कि हो सकता है अबू का मर्डर रजनी के मर्डर के बदले से जुड़ा हो सकता है। सर रजनी के मर्डर का बदला रजनी के पेरेंट्स भी ले सकते हैं और राकेश भी। वैसे भी राकेश की अबू से दुश्मनी थी। रजनी के पेरेंट्स को भी खंगालो, लेकिन मुझे शक राकेश पे ही हो रहा है, क्योंकि रजनी के गायब होने के बाद राकेश भी गायब हो गया था और राकेश ने ये शक जताया था कि अबू ने ही शायद रजनी को मारा होगा। हो सकता है उसे इस बात का पता चल गया हो कि अबू ने रजनी को कहाँ छुपा के रखा है और हमसे छिपकर उसने अबू से बदला लिया। राकेश को थाने बुलाओ। ओके सर। चाचा चाय देना। चलो भैया चाय। राकेश को बुलाइए। साहब राकेश यहाँ नहीं है। ऑटो 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 ऑटो। सर ये राकेश फिर से गायब है, शायद कहीं नहीं मिल रहा है और ये आसमा भी कुछ नहीं बता रही है। सर जरूर अबू के मर्डर में राकेश का ही हाथ है, तभी वो फरार है। हो ये भी सकता है प्रवीण कि अबू के मर्डर में शोएब की मां आसमा भी इन्वॉल्व हो और अबू को मारकर रजनी का ही नहीं शोएब का भी बदला लिया गया हो, क्योंकि आसमा को शुरू से यही लगता था कि हारून ने ही शोएब को मारा था। आसमा को थाने लेके आओ। ओके सर। तो आपको ऐसा लगता है कि अब्बू को राकेश ने मारा होगा? हमें तो ये भी लगता है कि अब्बू के कत्ल में तुम भी शामिल हो। हारून से अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी ना? पहले तो आप बोल रहे थे कि हमने हमारे बेटे और हारून की बेटी को छिपाया, और आज जब उसके बेटे का कत्ल हो गया तो उसका इल्जाम भी हम पर लगा रहे हैं। साहब ये जो रजनी के साथ जो कुछ हुआ है सब कुछ हारून की शय पर ही हुआ है। वो आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को भी मरवा सकता है। सर ये भले ही हमसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन हम हारून को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि रजनी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उस दौरान अबू लगातार हारून को वीडियो भी भेज रहा था और उसे कॉल भी कर रहा था। माना ये हारून बहुत पहुंची हुई चीज है, पर हमें इस राकेश के बार बार गायब होने का चक्कर भी समझना होगा। हेलो। सर रजनी को इसी घर में कैद करके रखा गया था। सर ये इस घर के मकान मालिक हैं, अबू ने इन्हीं से घर किराए पे लिया था। साहब अबू ये कह रहा था कि उसको 15 दिन के लिए हमारा ही घर चाहिए और उसका 2 महीने का किराया भी देने के लिए तैयार था वो। लेकिन साहब हमें नहीं पता था कि वो यहाँ ये कांड करेगा। अबू के अलावा किसी और का भी आना जाना था यहाँ? हाँ साहब हमने एक लड़की को देखा था उसके साथ। स्केच बनवा सकते हैं उसका? साहब ठीक तरह से उसकी शक्ल याद नहीं। हमने तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया और तूने हमें ये सिला दिया। बोल ये बच्चा किसका है? अरे बेहया बेशरम बोल ना, किसका बच्चा है?
आज तूने साबित कर दिया कि तू उसी का खून है। हीना, किसका बच्चा है? सर, अबू के मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है। जैसे ही हमें पता चला कि अबू का मर्डर हो गया, हम खुद हैरान थे कि पता नहीं उसे किसने मारा होगा। सच सच बता, तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? सर, हम कोई खिचड़ी नहीं पका रहे और हम वहां से भागे नहीं थे। भागा नहीं थे तो गायब कहाँ हुआ था? हिना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम क्यों हमारी गुमनामी में अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती हो? शोएब, हम जानते हैं कि तुम्हारी गुमनामी में कई गुनाह छिपे हैं, फिर भी हमारी नजर में तुम्हारे हर गुनाह माफ है। ना। ऑटो। क्या तूने शोएब को देखा? हाँ सर। शोएब साले, पिछले 4 महीने से हम और तुम्हारी अम्मी तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तूने एक बार भी सोचा हमें मिलने की? राकेश मेरे भाई, मैं तुम लोगों से मिलकर तुम दोनों की कभी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था। आयशा नाबालिग यार, मैं उसे लेके भागा था और ये बात अगर उसके बाप को पता चलती तो हम लोगों का जीना हराम कर देता। समझ रहे ना तू? और पुलिस भी हमारी कुछ नहीं सुनती। शोएब 4 महीने पहले हारून की बेटी आयशा के साथ भागा था, तो फिर वो फैज की बहन के साथ क्या कर रहा था? और फिर 4 महीने से आयशा कहाँ है? हमें नहीं पता सर। शोएब ने हमसे कहा कि उसने आयशा के साथ निकाह कर लिया, लेकिन उसने हमें आयशा से मिलाया नहीं। लेकिन सर, शोएब को हिना के साथ देखे हमें भी थोड़ा अजीब सा लगा। सर, कहीं राकेश कोई कहानी तो नहीं बना रहा है? लेकिन राकेश कहानी किस मकसद से बनाएगा? उसका कहना है कि वो शोएब से मिला था, लेकिन शोएब ने उसे आयशा के बारे में कुछ बताया नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि शोएब ने 4 महीने पहले आयशा को गायब कर दिया हो और अब सबसे छिप रहा है? लेकिन वो हिना से मिल रहा था। जरा इस हिना से इस बारे में बात करो। ओके सर। सर, जब से शोएब यहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था तभी से मुझे उससे प्यार हो गया था। पता कैसे चला शोएब के बारे में? वो एक दिन हमने भाईजान को शोएब से फोन पे बात करते हुए सुना था। तुम टेंशन मत लो शोएब, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल रहा हूँ ना, तुम बस अपना और आयशा का ख्याल रखो। और सुनो, जब भी मुझे फ़ोन करोगे ना तो मिस कॉल देना। क्या फेस को पता था शोएब और आयशा के बारे में? हाँ, भाईजान उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शोएब की मदद करके उन्होंने मेरा दिल तोड़ा था। फिर मैंने भाईजान के फ़ोन से शोएब का नंबर ले लिया और उससे मिलने लगी, लेकिन भाईजान को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी है कहाँ तुम्हारे भाईजान? फैज। हिना शोएब से मिल रही थी, ये माना उसने। और आयशा के बारे में क्या कहा? सर, हिना ने कहा कि आयशा अब भी शोएब के साथ है और शोएब का जो नंबर उसने दिया था वो बंद है सर। और मैं काफ़ी टाइम से फैज को भी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। फैज 4 महीने से जानता था कि शोएब और आयशा कहाँ छुपे हुए हैं, और आयशा के रहते हुए भी हिना का अफेयर शोएब से चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना सच बोल रही है कि आज ही फैज को इस बात का पता चला है कि हिना के पेट में शोएब का बच्चा है? प्रवीण, अगर ऐसा है तो ये फैज कुछ भी कर सकता है। किसी भी तरह से पता लगाओ कि फैज है कहाँ। ओके सर। वर्मा, फैज का नंबर ट्रेस करो। ओके सर। क्या हुआ फैज? अचानक क्यों बुलाया हम दोनों को तुमने? क्योंकि अब तुम दोनों की शामत आने वाली है। क्या कर रहा है? बंदूक नीचे कर।
हम तुमको सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुम्हारी बहन ने हमको ऐसा फंसाया कि हम कुछ भी नहीं बता पाए तुम्हें। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे ही मोबाइल से हमें ऐसे मैसेज किए कि हमें लगा कि तुमने किए। शोएब, कल दिन में 2 बजे रूबीना लॉज के रूम नंबर 205 में आ जाओ और मुझे फ़ोन मत करना, कुछ प्रॉब्लम है। हिना तुम क्या हुआ? हमें यहाँ देख के खुश नहीं हो? नहीं, वो खुश तो है, पर वो फैज ने मैसेज किया था मैं यहाँ आने के लिए। भाईजान ने नहीं, हमने उनके नंबर से तुम्हें मैसेज करके यहाँ बुलाया है। क्या? रुको, सब कुछ बताता हूँ तुम्हारे भाई को अभी मैं फ़ोन करके। और हारून का अगर पता चला कि तुम और आयशा इसी शहर में हो तो तुम्हारी अम्मी का क्या होगा सोच लेना। और भूलो मत कि आयशा अभी भी नाबालिग है। पुलिस को पता चलेगा तो क्या होगा, सोचा है तुमने? तुम क्या चाहती हो ना? हम क्या करते यार, हम फंस गए थे। गोली में चला ना, तेरा हाथ जुड़ो। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले फैज मियां। आंखें मत दिखा, सब पता लगा लिया हमने कि तूने क्या क्या किया है। शोएब और आयशा को भगाने में भी तेरा ही हाथ था, और अबू और रजनी के मर्डर में भी। जिस जगह रजनी का मर्डर हुआ था तू वहां भी मौजूद था, और जिस जगह अबू को मारा गया वहां भी। तेरी कॉल लोकेशन से सब कुछ पता चल गया है। और अबू के लिए उस कट्टे का इंतजाम भी तूने किया था। जिस आदमी से तूने वो कट्टा लिया था ना, उसे अरेस्ट कर लिया हमने। अब सिर्फ इतना बता कि ये सब तूने किया क्यों? बोल। क्योंकि उसने हमारी अम्मी को बहुत दर्द दिए थे। उसने हमारी अम्मी के जज्बातों के साथ खेला और उनके साथ। किसकी बात कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है यार? तो उस दिन के बाद हमने अपनी अम्मी को घुटते हुए देखा है। तो इस सब में तेरी अम्मी भी शामिल है? हारून को अच्छी तरह से पता था साहब कि हिना उसी की बेटी है, लेकिन वादे के मुताबिक उसने हमसे दूसरा निकाह नहीं किया साहब। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसका असर हमारे बेटे पे पड़ेगा और वो बदला लेने पे उतारू हो जाएगा। हिना को हम अपनी सगी बहनी समझते थे, लेकिन हम हारून से बदला लेना चाहते थे। इसलिए हमने उकसाया शोएब को कि वो आयशा को लेके भाग जाए, कि हम चाहते थे कि हारून ने जो चोट हमारी अम्मी को दी थी ना, वही चोट उसको पहुंचे। लेकिन हारून पे उसका कोई असर नहीं हुआ, तो फिर हमने उससे उसका बेटा छीनने की सोची। लेकिन उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि आयशा को भगाने के पीछे राकेश का हाथ है, और हमने उसी बात का फायदा उठाया। हमने उसे जो जो कहा वो मानता गया। सर, नाजिबाबाद में घर का इंतजाम किया, सारा इंतजाम पक्का। उसको सूली पे चढ़ाना है तो पंखे से लटका सकते हैं। इसके अलावा छुरी, जहर, कट्टे का भी बंदोबस्त है। और सुन, कॉन्डम का यूज करना मत भूलना बस। हमने आबू के अंदर ये गलतफहमी पैदा कर दी थी कि उसकी इस हरकत की वजह से उसका बाप हारून बहुत खुश होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। इसलिए जैसे ही ना उसने रजनी को मार के उसकी लाश ठिकाने लगाई, हमने उसको भी। सिर्फ हारून को तकलीफ पहुंचाने के लिए इतना दिमाग लगाया तूने। अगर इतना दिमाग अपनी माँ ज़ेबा और हिना का ख्याल रखने में लगाया होता ना, तो आज उन्हें तेरे यहाँ होने का मलाल नहीं होता। माना चोट खाया इंसान अपना दर्द कभी नहीं भूलता, लेकिन दर्द पाने वाला जब दूसरों को दर्द देना अपनी फतह समझने लगता है, तो असलियत में उसकी नफरत उसको ऐसी शिकस्त दे रही होती है जिसका उसे एहसास भी नहीं होता। पर राकेश इस केस का वो चोट खाया इंसान है जो अपनी दोस्ती निभाने के लिए भी पिसता रहा और अपने मामा मामी का भरोसा जीतने के लिए भी। और जो बहन उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी रजनी को उसने खो दिया। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।